Okay, now check your progress, chapter number 12, measure. अच्छा, अब आई डिस्कवर्ड कि ये जो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हैं ये पाकिस्तानी एडिशन में डिफरेंट है और इंटरनेशनल एडिशन वाली जो बुक है उसमें डिफरेंट है। तो मैंने बहुत ही जदोजहद करके ये इंटरनेशनल बुक का पीडीएफ परचेज किया और उसमें से मैंने जो इंटरनेशनल बुक की एक्सरसाइज थी उसके भी प्रिंट आउट निकाल लिए हैं और जो पाकिस्तानी एडिशन है वो तो बुक मेरे पास ऑलरेडी है। तो पहले मैं ये पाकिस्तानी एडिशन सॉल्व करवा देती हूँ और फिर अगर ये वीडियो लंबी चली गई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चेक योर प्रोग्रेस इंटरनेशनल एडिशन वाली बुक के एक्सरसाइज से समझा के अपलोड कर दूंगी। सो नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गेटिंग स्टार्टेड। राइट द मास शोन ऑन ईच स्केल। ओके, here the mass is given in kilograms. Okay, now you need to understand this कि ये 0 से 1 kg है, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो भी आ रहे हैं हमारे पास दे ऑल आर इन ग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 600 ग्राम्स, 700 grams, 800 grams, 900 grams, and this is 1000 grams, which is 1 kilogram. Again, this is 1.1 gram, या फिर 1100 grams, 1200 grams, 1300, 14, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 and यहाँ तक आके that is complete 2 kilograms. ठीक हो गया? तो now it's very easy. Now this is 500 grams. 500 grams. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 और 8 के दरमियान में, so that is 750 grams. This is 1, 2, 200 grams. This is, ये 1 से एक ही डिजिट पीछे है, तो दिस इज 900, एक ही पॉइंट पीछे, ठीक है, ग्राम्स। एंड दिस इज, ये 900 और 1 के दरमियान में है, सो इट इज 950 ग्राम्स, ठीक है। ये सभी ग्राम्स में, कंप्लीट केजी को किसी ने भी टच नहीं किया और एक्सीड भी नहीं किया 1 kg को। हाउ मच लिक्विड इज इन दीज कंटेनर्स? दिस कंटेनर हैज 100 और 200 के दरमियान में है, सो 150 मिली लीटर्स, ठीक है। यूनिट क्या है हमारे पास? एंड दिस इज 400 ml. ड्रॉ 2 कंटेनर्स विद वाटर। 2 कंटेनर्स आपने ड्रॉ करने हैं, आप खुद ड्रॉ करेंगे लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। पहला इस कंटेनर में बता देती हूँ, शो 755 ml इन 1। 755 ml आपने बताना है, तो 755 में आपको इतना कम से कम 1000 ml का ड्रॉ करना पड़ेगा। अब 750 तकरीबन 700 और 800 के एग्जैक्टली मिड में आता है, ठीक है। ज़रा सा इसे एक पॉइंट ऊपर कर दें, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है, और उसको पूरा ही कलर कर देना है, ठीक है। आपने नया कंटेनर बनाना है और उसमें नीचे से ऊपर तक यहाँ तक कलर करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा? 755 ml एंड द नेक्स्ट वन इज 325 ml। तो वो 3 और 350 के दरमियान में आएगा, ठीक है। 325 यानी 50 का हाफ होता है ना, 25, तो 350 और 300 के मिड में ड्रॉ कर देंगे। लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से और फिर आपने उसको कलर कर देना, सो दैट विल बी 325 ml इन दी अदर। 2 इस तरह से के कंटेनर्स अलग से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो विच कंटेनर हैज द मोस्ट वाटर? डेफिनेटली 755 ml इज द कंटेनर, हम कह देंगे फर्स्ट कंटेनर, जो भी आप उनको नाम देंगे कहेंगे इट कंटेन्स द मोस्ट वाटर। इफ अ प्लम वेज अबाउट 50 grams, एक प्लम है जिसका वेट है 50 ग्राम्स, हाउ मच वुड 8 प्लम्स वे? तो सिंपली हम 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 8 प्लम वेज 400 ग्राम्स। टिटवेल्स मेडिसिन, अब ये जो भी नाम है मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मेडिसिन बॉटल होल्ड्स 55 मिलीलीटर्स। उसकी जो मेडिसिन की बॉटल है उसमें कितनी क्वांटिटी है मेडिसिन की? 55 मिलीलीटर। टिविटल हैज टू टेक 5 मिलीलीटर्स ऑफ अ मेडिसिन अ डे। एक दिन में उसने 5 मिलीलीटर्स उसमें से लेनी है मेडिसिन, ठीक है।
टोटल वो 55 मिलीलीटर्स है, 5 मिलीलीटर्स उसने डेली कंज्यूम करना है. हाउ मेनी डेज अंटिल द मेडिसिन इज फिनिश, तो वो मेडिसिन कब फिनिश होगी. तो बहुत ही इजी है, 55 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो द आंसर विल बी 11. अब ये डिवाइड आप खुद करेंगे, डिवीजन पे भी डिटेल में हो चुका है चैप्टर कवर, तो यू कैन इजीली डिवाइड इट. ठीक है, so the answer will be 11 ml. ठीक है, no sorry not ml, हमें days पूछे गए हैं, sorry. So this will be 11 days. 11 days में ये मेडिसिन फिनिश होगी. आयशा स्नेल क्रॉल्स 48 सेंटीमीटर. आयशा की एक स्नेल है, सपोज करें कि वो क्रॉल करके यहाँ से यहाँ तक आ गई है और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 48 सेंटीमीटर्स. एरिक स्नेल क्रॉल 72 मीटर, और एरिक की जो स्नेल है वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर, और उसने क्रॉल किया है 72 सेंटीमीटर. ठीक है, हाउ मच फार्दर देन आयशा स्नेल डज एरिक स्नेल्स क्रॉल. आयशा की स्नेल से कितना ज्यादा एरिक की स्नेल ने क्रॉल किया है. तो ये जो पार्ट है इतना ज्यादा क्रॉल किया ना, ये इतना सा हिस्सा उसने ज्यादा क्रॉल किया, तो हम क्या करेंगे 72 में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा. सो 72 माइनस 48 इज इक्वल्स 24 सेंटीमीटर. सो हम लिखेंगे एरिक्स स्नेल क्रॉल 24 सेंटीमीटर फार्दर देन आयशाज स्नेल. Question number 4 is, this morning the temperature outside was 18 डिग्री सेंटीग्रेड. आज सुबह टेम्परेचर था 18 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सुबह का कोई भी टाइम था और टेम्परेचर कितना था 18 डिग्री सेंटीग्रेड. इट वेंट अप बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 3 o'clock. जब हमारे पास टाइम हो गया 3 o'clock, ठीक है, तो टेम्परेचर 18 से 7 डिग्री ज्यादा हो गया, यानी 18 प्लस 7 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 3 बजे. ठीक है, 3 बजे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड देन इट वेंट डाउन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिडनाइट. मिडनाइट का कौन सा टाइम होता है हमारे पास 12 AM. 12 AM तक हर घंटे ये टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे में कम होता रहा. ठीक है, तो 3 PM से 12 AM तक कितने आवर्स हमारे पास आते हैं. 3 के बाद यहां से हम 4 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग. ठीक है, 4 5 6, 3 पे तो हमें टेम्परेचर पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 7 8 9 10 11 एंड देन 12. काउंट करते हैं कितने आवर्स बनते हैं. यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ था तो पहला यहां पे लेस होगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 25 में से हम 9 को माइनस कर देंगे. 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 9 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स 16 डिग्री सेंटीग्रेड. या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, एक लेस हुआ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 21 20 डिग्री, 19 18 17 16. तो 12 बजे तक कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 16 डिग्री सेंटीग्रेड.